जो भी मेरे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं उनको पता है समर वेकेशन में मम्मी का इलेक्शन ड्यूटी आ गया था, तो इसीलिए मम्मी चली गई थी बाहर और हम आ गए थे दीदी के घर में। और दीदी ने बनाया था चना चाट जो कि मेरा फेवरेट है और उसके साथ हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर सब बैठकर खा रहे थे और बातचीत भी हो रहा था। मैं भी इधर बैठकर खा रही थी एंड बहुत ही टेस्टी बना था। उसके बाद मैं चली गई थी अपना वोट कास्ट करने के लिए। इस साल का धूप तो बहुत ही ज़्यादा था, आपको पता है। एंड आते आते रेडी हो गया था बटर मिल्क जो कि बच्चों ने बनाया था एंड बहुत ही टेस्टी था, तो हम सब लोग पीने लगे। फिर दीदी ने रेडी कर दिया था खाना जो कि सबके लिए है, मैं ओनली नहीं खाने वाली हूँ, सब मेरे साथ मिलके खाने वाले हैं। शाम को हम अपने घर में आ गए थे और हमने बनाया था ये झाल और बहुत ही अच्छा लगा हमको। और आपको पता है कि कुछ दिनों पहले हमारे कोचिंग के सर का बर्थडे था, तो इसीलिए हम आए हुए थे गिफ्ट हाउस में जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आपको भी ज़रा दिखाऊं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बर्ड्स को घर में रखना अच्छा नहीं होता है और उनको भी तो राइट्स होना चाहिए कि वो फ्री से जहाँ भी जा सके, तो इसीलिए अच्छा लगा, वीडियो ले ली। फिर कुछ दिनों के बाद आ गया था मेरा भाई का बर्थडे गेलू का और आंटी भी आई हुई थी, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था अच्छी तरीके से। हमारी नाना के घर में हम नाना और नानी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यहाँ पर जो भी हमारा ओकेज़न वगैरह होता है और बर्थडेज होता है, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो उनके घर में ही सेलिब्रेट होता है अच्छी तरीके से, क्योंकि नाना नानी की तरह प्यार हमको कोई नहीं कर पाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद मैं आ गई थी घूमने के लिए मेरे बड़े मामा के उधर। काफ़ी दिनों से मैं आई नहीं थी, तो आज लास्ट डे है जबकि हम घर जाने वाले हैं और आज क्या क्या होने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल्स में शेयर करूँगी। पहले ये कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। मैं मौसी और मेरी मम्मी नानी और मेरी बहन मौसी होने की खुशी में हम चले आए थे बड़ी मम्मी के उधर, मतलब कि उनकी बड़ी बेटी की एक लड़की जन्म हुई थी, तो उसको देखने के लिए हम आए हुए थे और उसका 1 मंथ भी कंप्लीट हो चुका था क्योंकि मम्मी को इलेक्शन ड्यूटी वगैरह था, तो हम उसको देखने के लिए नहीं आए थे, तो थोड़ा लेट में आए। तो आज उसका सेलिब्रेशन होगा 1 मंथ, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है। हमने बहुत सारे आइडिया निकाले लेकिन लास्ट में हमको ये वाला ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रेन भी हमने यूज़ किया है ये डेकोरेशन करने के लिए और यहाँ पर बहुत सारे कॉस्मेटिक है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ और कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताना। सो मैं अभी आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या कॉस्मेटिक यूज़ किया है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड हियर इज़ माई नाइस, बहुत ही अच्छी लग रही है और मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी कि उसका फेस कैसा है और उसका फेस भी रिवील करती हूँ। फर्स्ट टाइम उसका फेस मेरे चैनल में रिवील हो रहा है और मैं आपको पास से भी जूम करके दिखाऊंगी। एंड देखिए पहले हमने क्या क्या किया था। पहले हमने ये सब कुछ अनाज वगैरह रख लिया था अच्छी तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर पूजा दीदी ने बेबी को रख लिया था और बेबी बहुत ही रोए जाती है, धूप भी ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ ये सब सजावट कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। उसके साथ ये जो करंट का प्रॉब्लम, हमने बहुत परेशानी से शूट किया उसका फ़ोटो। फिर वो रोए ही जा रही थी और इस समर में मेरा एक डिज़ायर था जो कि फुलफ़िल हो गया। मुझे आस्का से मोमो खाना था, तो इसीलिए आंटी गई हुई थी आस्का, तो मैंने बोला था मेरे लिए स्टीम मोमो लेकर आना, तो वो लेकर आई थी, बहुत ही टेस्टी था। कुछ दिनों के बाद आ गया था अंकल आंटी का एनिवर्सरी एंड हम सब लोगों ने सरप्राइज़ प्लान किया था। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उसमें भी मज़ा करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए और फैमिली में यूनिटी होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है फैमिली में। केक कटिंग तो ख़त्म हो चुका था, ये सोनू और मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट था, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो अंकल और आंटी इसको अभी ओपन करने वाले हैं, तो देखिए गिफ्ट कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताना एंड 1 सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। रूपा आंटी मतलब कि मेरी छोटी मौसी दिल से बहुत ही अच्छी है, तो उन्होंने खाने के लिए भी प्लान किया था। वो सच में बहुत अच्छी है, सबके लिए बहुत सोचती है और बहुत ही अच्छी है, उनके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, इतनी वो अच्छी है। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने सोचा कि मैं जैकफ्रूट बड़ा बनाऊँ, तो इसीलिए अभी
कुछ प्रिपरेशन चल रहा है। समर में तो जैक फ्रूट बहुत ही ज़्यादा आता है एंड राइप भी होता है, तो इसीलिए मैंने मिक्सचर में इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है थोड़ा वाटर लेके। जैसे कि आप ठीक कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह ही बनाना है। उसके बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिया था और जितना भी काम था वो भी ख़त्म हो चुका था। और ये है चावल जो कि मैंने भिगो के रख दिया था, इसको अभी मिक्सर में मैं मिक्सिंग कर लूँगी और फाइनली मिक्सिंग भी कर लिया है। अभी ये जो कंसिस्टेंसी था थिक कंसिस्टेंसी जैकफ्रूट का, उसमें ऐड करूँगी ये चावल का मिक्सचर जो कि मैंने कर लिया है। फिर इसको अच्छी तरीके से थोड़ा मिला लूँगी जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी रेडी हो चुका है थिक कंसिस्टेंसी फाइनल वाला और ऐसे कुछ कलर आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करना होता है, तो इसीलिए मैं बार-बार मिक्सिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा ड्राई चावल का पाउडर जो कि बहुत क्रिस्पी बनाता है और उसके साथ गुड़ भी ऐड करूँगी। गुड़ के बाद उसके साथ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट जो कि बहुत ही लिटिल बिट आपको ऐड करना होगा क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। और अभी मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ बड़ा की तरह, छोटे-छोटे बॉल्स बनाना है और मैंने भी बना लिया है और अभी मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा कलर रेड ब्राउन आने के बाद आप कढ़ाई से निकाल लेना है एंड लुक इट, ये है फाइनल लुक। बहुत ही क्रिस्पी बना था और अंदर से सॉफ्ट भी बना था। फिर मैं लेकर आ गई थी जैकफ्रूट बड़ा जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने आपको बोला कि नमक थोड़ा सा ही ऐड करना इस कंसिस्टेंसी में। फिर मैं आ गई थी नाना के घर कुछ दिनों के बाद और आंटी ने बनाया था ये सब कुछ, करी आलू का और इडली उसके साथ मिठाई। और यहाँ पर मैं बैठकर खा रही थी खुशी से और अभी रात में ही वीडियो शूट कर रही थी जितना मुझसे हो पाया। तो यहाँ पर थोड़ा बातचीत करके मैं खाना कंप्लीट कर रही थी और नाना के घर में मैं तो बहुत ही खुश रहती हूँ, पहले से आपको बता दिया था। फिर सुबह हो चुका था, कोचिंग जाने के बाद आंटी ने बनाया था चाउमीन और मैं कोचिंग से अभी आ गई हूँ और खाने वाली हूँ चाउमीन जो कि मेरा फेवरेट है। तो चलिए टेस्ट करते हैं चाउमीन कैसा है। आंटी तो अक्सर अच्छा ही बनाती है लेकिन आज कैसा बना है, ओह माय गॉड इट्स अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी बाज़ार। और मैं आ गई हूँ बाज़ार से और बहुत थक गई हूँ। उसके साथ थम्स अप भी लाई थी और कुछ शॉपिंग करना था जो कि ग्रोसरीज वगैरह था और वेजिटेबल्स था, ये सब लेकर आई। उसके साथ मैं मशरूम लाई हूँ जो इसमें है 5 पैकेट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी कि हम नाना के घर में आए हुए हैं और थोड़ा शॉपिंग भी हुआ और माई चॉकलेट्स जो कि मैं लाई थी छोटा पैसा से। और ये पौधे दही, तो इसमें मशरूम 5 पैकेट है, तो ये वाला ख़त्म हो गया। फिर ये है चेरी लेकर आई थी, फिर ये लेकर आ गई थी सब कुछ, ये सब ग्रोसरी आइटम्स ही है। और ये गुड़ लेकर आई थी, जीरा एंड केजू आने की फेनिग्रीक, तो ऐसे कुछ लेकर आई थी, बस इतना ही। तो चलिए ये सब भी मौसी को जाकर देना है और इसके साथ पैसा वगैरह भी यहाँ पर ही गिरा दिया था, तो चलिए मैं लेकर जाती हूँ। और मेरे लिए मैं तो लाती हूँ, जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मेरे लिए मैं लाती हूँ। तो ये लाई थी क्लिप्स वगैरह, मुझे चाहिए था मतलब क्या बहुत सारे है लेकिन चाहिए होता है वो गुम हो जाता है। और ये क्लिप्स लाई हूँ जो कि ये वाला और एक है और ये वाला ये लेकर आई थी जो कि मेरा फेवरेट है, ये सब पोस्ट वगैरह स्मॉल सा। तो चलिए चलते हैं, मौसी को ये सब देना भी है। तो पैसा भी मैंने निकाला था, तो यहाँ पर सब कुछ रह गया है, तो चलिए चलते हैं। और अब आकर हो गया है 11 बज गया है, तो चलिए बाबू को बोली थी मौसी को कि बाबू को नहाना है, तो देखते हैं बाबू नहाया है कि नहीं। फिर मैं लेकर आ गई थी बाबू को नहलाने के लिए, बहुत ही क्यूट लग रहा था। और नाना के घर में आई हूँ तो सोचा कि बाबू को भी थोड़ा अच्छे से नहला लूँ। हर बार आंटी ही नहलाती है लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं नहला लूँ। तो वहाँ पर वो बैठा है मेरे साथ, तो क्यूट क्यूट एक्टिविटी भी कर रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। फिर यहाँ पर बाबू हो रहा था अच्छी तरीके से रेडी, जो कि ओसन कर रही थी।
और रोशन भी घूमने के लिए आई है, मेरे आंटी की लड़की। फिर कुछ दिनों के बाद हम आ गए थे घूमने के लिए, और कहाँ पर घूमने के लिए जाएंगे ये तो सस्पेंस ही रहेगा। यहाँ पर मैं खा रही थी बडान करी, एंड बडा मेरा फेवरेट होता है। और हम आ गए थे साई कृपा होटल में, जो कि आस्का में है। कुछ लोगों को पता होगा, और जिसको भी पता नहीं है वो ब्लॉग कंटिन्यू कीजिए, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और लोकेशन कहाँ पर है। और यहाँ पर मेरी बहन भी खा रही थी, मिलजुल कर खा रहे थे, एंड बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि घूमने के लिए आए थे। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जो भी नए आए हैं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करके आपको लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर हम खा रहे थे कार में आइसक्रीम, जो कि मैंगो फ्लेवर का था, बहुत ही यमी था। और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही अच्छा था। पता नहीं आज कंसिस्टेंसी वर्ड क्यों बोल रही हूँ मैं, सो इग्नोर इट। और मैं यहाँ पर कर रही थी स्माइल, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है स्माइल। फिर हम आ गए थे बैग खरीदने के लिए, जो कि सोनू के लिए था। फिर मुझे खरीदना था फुटवेयर, जो कि काफ़ी दिनों से मन था मेरा, तो मैं आ गई थी फुटवेयर शॉप में। फिर मुझे झुमका का शॉप दिखा, लेकिन टाइम इश्यूज के वजह से मैं खरीद नहीं पाई। फिर हम 4 आ गए थे हॉस्पिटल, मम्मी को दिखाना था क्योंकि काफ़ी दिनों से मम्मी का हेल्थ इश्यूज चल रहा था। चेकअप करने के बाद हम खाने के लिए आ गए थे, जोर से भूख लग रहा था। और चिकन पकौड़ा मैंने ऑर्डर किया था, उसके साथ सिंपल राइस, जो कि मुझे काफ़ी पसंद होता है, दाल, और उसके साथ मटन भी मंगाया था, एक करी, जो कि मैं और मेरे बहन कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा राइस उन्होंने दे दिया था, जो कि हम गिरिजा में आए थे खाने के लिए। और फाइनली ना सस्पेंस रखते हुए मैं बोल रही कि घूमने के लिए बरहमपुर आए थे, हमारा घूमना भी कंप्लीट हो गया, और उसके साथ मम्मी का हेल्थ इश्यूज भी चल रहा था। उनके लेग में बहुत सारा पेन हो रहा था और बहुत सारे इश्यूज पे था, जो कि निकला सियाटिका पॉजिटिव। उनको बहुत सारे प्रिकॉशन भी लेने होंगे। और उसके साथ हमारा जो छोटा छोटा काम था वो भी कंप्लीट हो गया। सोनू को कुछ चीज़ें लेना था, मेरे को कुछ चीज़ें लेना था, वो भी हमने ले लिया। अभी हम निकलेंगे बरहमपुर से। फिर बीच में पापा लेकर आ गए थे एक जूस, जो कि बहुत ही अच्छा था सोनू के लिए, मेरे लिए। जैसे कि मैंने बोला था, खाना बहुत ही हेवी हो गया था, जूस पीने के बाद बहुत ही सुकून मिला। और यहाँ पर मैं जूस लेकर आ गई थी, मम्मी, सोनू और मेरे लिए। बहुत ही टेस्टी जूस था। सो ये सब कुछ चल रहा था समर वेकेशन में। मम्मी तो पूरा फुल बिजी थी, उनका छुट्टी ही नहीं था। इतना बिजी स्केड्यूल में उनको अपने हेल्थ इश्यूज दिखाने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी हम आए उनको लेकर, और ऐसा था दिन। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, लव यू ऑल।